भगवान हमारे, तुम्हें देख कर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। ओम रूम गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मनिंद्राय, पूज्य आचार्य श्री जी समय सागर जी मनिंद्राय, पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मनिंद्राय, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी मनिंद्राय, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी मनिंद्राय, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी मनिंद्राय, पूज्य मुनि श्री निर्विक सागर जी मनिंद्राय। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवृंदों के चरणान्विंद में जलाधि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। रंग मारे प्रभु रे, हाँ रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति में थारे हूँ नाच रहो रे, हाँ नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग गयो रे। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य योगी गजब है, और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु बसते हैं। तन में होकर मन थिर करके निनानुभव जो करते हैं। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। भक्ति में थारी हूँ नाच रहो रे, हाँ नाच रहो रे। प्रभु थारा ही रंग में रंगी गयो रे। ओम ह्रीम निर्यापक मुनिश्री 108 योग सागर जी महामनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी के बाद है क्या? और चलते हैं। सबसे पहले आज के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। आज हम उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में इस महान राष्ट्रीय पर्व को मनाने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे नगर गुना में ऐसे पुण्यात्मा जी पधारे हैं जिन्होंने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को पाला पोसा होगा, संस्कार दिए होंगे। ऐसी सद लगा कि श्रीमती अलका भाभी जी, जो कि उत्कृष्ट सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की धर्म पत्नी जी भी थी, वे यहाँ पर पधारी हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और साथ में आई हैं मंगला जी, नीता जी। कृपया तीनों यहाँ पर आएं और सबसे पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसा अद्भुत दृश्य होगा जब ये सारे भाई बहनों के साथ भाभी जी उस सदलगा में संस्कार प्राप्त कर रही होंगी। ऐसी अलका भाभी जी यहाँ पूरे परिवार के साथ पधारी हैं। कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वर्ष 2017 में 81 महाराज माताजियों के साथ में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक पूज्य समय सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जब हुआ था, तब सहस्त्र फणी पारसनाथ भगवान, चंदा प्रभु नेमिनाथ एवं पदम प्रभु भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बड़ी अवगाहन वाली प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया था। आप आइएगा। तीनों भाभियां कृपया पधारें। आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा, योग की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी,
सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा, समय की गंगा, योग की गंगा बहाते चलो। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। कृपया अनुरोध कर रहा हूँ श्रेयांश भैया, जो ऊंचाई में नहीं हों वे शास्त्र आपको दे दें ताकि शुद्धि भी बनी रहे और वे शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य आज 15 अगस्त के दिन प्राप्त कर लें। वे दीजिएगा शास्त्र। चारों अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग का शास्त्र दें। हमारे अजय जी आप भी सहयोग प्राप्त करें। हाँ पहुँचे। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असहनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। उत्कर्ष सागर महाराज जी के भी गृहस्थ अवस्था के परिजन यहाँ पधारे हैं। कृपया वे भी पधारें और पधार करके वे भी साजदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और अब चलें, बस समय चूँकि कम है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हम इस बड़े मंदिर जी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए हमारे तीनों अतिथि जो सदलगा से पधारे हैं उनके कर कमलों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि आप भी उस राष्ट्र ध्वज के साक्षी बनकर हमें एक राष्ट्र के प्रति समर्पित सम्मान देने की कृपा करेंगे। सभी महाराज श्री से अनुरोध है, मूल नायक पारसनाथ प्रभु के बिल्कुल सामने सब तैयारी है, आप चल कर के आए। बहनें, भाभी जी, अलका जी, मंगला जी, नीता जी आइएगा, आपके कर कमलों से ध्वजारोहण होगा। Amen.
बढ़िया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हम बहुत और हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्राप्त कर रहे हैं। महान भाव उन बॉर्डर पर तैनात, चारों सीमाओं पर तैनात उन सैनिकों को हम जय जिनेंद्र करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि यदि हमारा देश स्वतंत्र है तो उन सैनिकों के वजह से। और आज हमारे मुनिराज और हम सब स्वतंत्र धर्म का पालन कर पा रहे हैं तो उन सैनिकों के कारण जो 24 घंटे सीमाओं पर तैनात रहते हैं, हम उनको बार बार आज याद करते हुए नमन करते हैं। चूँकि सावन भले ही निकल गया हो, लेकिन हमारी माताएं बहनें एक राखी बांधने की भावना उन सैनिकों के लिए भी करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आज के पावन प्रसंग पर हमें अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इष्ट मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज वह शुभ दिवस, शुभ घड़ी वर्षगांठ के रूप में लहरा दो तिरंगा प्यारा। आज समूचा राष्ट्र 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम सब का यह पावन पुनीत अवसर, या बोले खुशियों के महान पल, अरे उनसे पूछो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना लहू बहाया है, लाठी भी खाई, गोली भी खाई और जेलों की यातना भी सहन की, और सैकड़ों वर्षों की गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज के दिवस मुक्त कराने में उन्होंने जो विशेष योगदान दिया है, या कहें आमूल चून योगदान दिया है, आज हम उन सब के कारण यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सरहद पे वो सैनिक जिन्होंने कैसे कैसे अत्याचार लोगों के सहन करते हैं, बॉर्डर पे सेना जब तैनात रहती है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अपने तिरंगे की आन बान और शान को जाने नहीं देते। वो कहते हैं झंडा झुकने ना पाए तिरंगा, तिरंगे की आन बान शान हमेशा बनी रहे। कैसे खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। कितनी अच्छी बात है। अंतिम शब्द भी उनके क्या निकलते हैं, वंदे मातरम, भारत माता को नमन प्रणाम। क्योंकि यह एक पावन भूमि है जहाँ पर अनेकों महान ऋषि मुनियों, तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। पावन भूमि को हर पल वो नमन करने का प्रयास करते हैं। कैसे, ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन। यानी कितनी हर शब्द में मर्म को लेके बात कही गई है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमें आज़ादी की कीमत को समझनी होगी, क्योंकि नहीं समझे तो फिर याद आएंगे जाने कहाँ गए वो पल। क्योंकि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। हम सभी प्रातः 12 भावना का चिंतन करते हैं। प्रातःकालीन 12 भावनाएं, यही वैराग्य भावना है। क्योंकि
गुरुजी कहा करते थे, आज आम जनता हिंसा को बुरी निगाह से देख रही है। मानव विचारधारा पर जैन धर्म का एक जबरदस्त प्रभाव है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम शांति से अपने जीवन यापन कर सकें, लेकिन शांति कहीं मार्केट में किसी दुकान पे मिलने वाली वस्तु नहीं है। यह बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। शांति हमारे दिल में है, उसमें प्रयास करना होगा। हम जानते हैं कि गांधी जी ने 5 व्रतों को कितना जोर तोर से अनुभव करने का प्रयास किया। उन्होंने 5 व्रतों को अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से ढाला और यूँ बोले अहिंसा पर जो दृढ़ता से उन्होंने विश्वास रखा और समय समय पर अनशन आदि के बल, अनशन पर बल देते रहे। अनशन मीन्स उपवास। उनकी बहुत अच्छी खूबी थी, कला थी। वो बोलते थे कि अनशन करने से सारे शरीर के विकार समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कम से कम माह में 2 बार उपवास तो जरूर करना ही चाहिए। विभिन्न वर्गों को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास करते थे गांधी जी। ये उनकी एक खूबी हुआ करती थी और वह जाहिर करते थे, कहते थे वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर। क्योंकि इसका आशय बहुत लंबा चौड़ा है, कम शब्दों में कहना होगा हमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावनाओं को वो चरितार्थ करना चाहते थे। संपूर्ण राष्ट्र अहिंसामय बन सके, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में माँ के संस्कार, मुनि जैन मुनि के संस्कार व्याप्त थे, तब तो वो अहिंसा की बात कर सके। और इतना गहरा प्रभाव सारा जगत ने इसको देखा और समझा। बापू का कहना रहता था कि मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलो, क्योंकि मन बदलने के तो मौके मिल जाएंगे, पर शब्द बदलने के मौके नहीं मिलेंगे दोबारा। ये शांति और एकता का संदेश देने का मूल उनका उद्देश्य रहा करता था। अपने हित से पूर्व सर्वप्रथम देश और समग्र धर्म का हित देखना सच्चे नागरिक होने का एक कर्तव्य हुआ करता है। क्योंकि व्यक्ति अगर अपना हित देखेगा तो वह सब कुछ भूल जाएगा। इस बात पे जोर दिया करते थे। मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, लेकिन हथौड़े को हमेशा ठंडा रहना पड़ता है, क्योंकि जब तो वह पीट पाता है। ये बात उनके मुख की बहुत सुंदर वाक्य हैं। गुरु भगवान भी बहुत अच्छी बात कहा करते थे। हम उनके कुछ अंश जरूर बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम गुरु जी कहते थे राष्ट्र और फिर गुरु, फिर माता पिता, तत्पश्चात प्रभु हुआ करते हैं। कहते थे कि देश है तो धर्म है। आज आप सब धर्म ध्यान कर पा रहे, किसकी बदौलत? यह बहुत अच्छे से सोचना है और याद रखना है, क्योंकि वह जो सैनिक है बॉर्डर पे, गुरुजी कहा करते थे उसको छठा हिस्सा अवश्य मिलेगा। हम उन सैनिकों के कारण से धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। ना वो ठंड देखता है, ना गर्मी देखता है, ना ग्रीष्म ऋतु देखता है, ना शीत ऋतु देखता है, ना बरसात देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना रक्षाबंधन, ना होली, ना दशहरा, ना दिवाली। सारे दिन एक से हैं। बस अपना कर्तव्य ही सर्वोपरि है उस सैनिक के लिए। वह सैनिक अपना सब कुछ आन बान शान अपने कर्तव्य को समझता है और अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझकर, धर्म समझकर और उसमें पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। कितनी महानता है उस सैनिक में। इसलिए गुरु भगवान कहते थे कि आज के दिवस विशेष रूप से मेरा आशीर्वाद उन तक पहुँचे, क्योंकि ऐसे महान सैनिकों के कारण से जो
देश की सरहद पर अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ समर्पित किए हैं। अपना धर्म समझकर सर्वप्रथम उन्हें आशीर्वाद पहुँचे। क्योंकि हर गुरुजी का शब्द कितना बहुमूल्य हुआ करता था। वह कर्तव्य निष्ठता, जिस किसी व्यक्ति ने उनके प्रति उपकार किया है वो कभी उपकारी का उपकार नहीं भूलते थे। ये महान व्यक्ति की बात है। गुरुजी ऐसे महान व्यक्तित्व थे, हर समय याद करते थे उन विशेष पलों में। यदि कोई, गुरुजी कहते थे, यदि कोई अभिमानी व्यक्ति है, सैनिक कभी अभिमान नहीं करता अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि वो सेवा एक ऐसा फल है, गुरुजी बोलते थे, बैया वृत्ति के तहत आएगा, क्योंकि वही तो बैया वृत्ति है। बोलते थे हाथ पैर दबाना ही अकेली बैया वृत्ति नहीं है, लेकिन वो सरहद पर सैनिक जो ड्यूटी कर रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है, उनके कारण हम धर्म ध्यान कर पा रहे हैं, वह भी बहुत बड़ी सेवा है, देश की सेवा है। इसलिए हमेशा उसे भूलना नहीं चाहिए। गुरुजी का विशेष रूप से कहना रहता था कि यदि कोई अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह अपना गुरु पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखलाना हमारा कर्तव्य हुआ करता है, ताकि उसका जीवन सफलीभूत हो जाए, सफल हो जाए, वह मानव जीवन अपना सफल समझ कर सके। कहीं ना कहीं कोई विकृति आ जाती है देश काल परिस्थिति के अब कारण से, कुछ ऐसी समय के अनुसार ऐसा कुछ प्रादुर्भाव हो जाया करता है, और उस विकृति के समय हमें उसको संभालना, वह स्थिरीकरण करना। ऐसे ही सैनिकों की दशा भी होती है। सैनिकों के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हुआ करते हैं, आखिरी पल तक डॉक्टर उन्हें व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है। गुरु भगवान एक विशेष बात को जोड़ दिया करते थे, वह बात थी स्वरोजगार योजना को लेकर। हर व्यक्ति एक चाह में है प्रत्येक दिवस कि मुझे रोजगार मिल जाए, सरकार की हर समय आस देख रहा है। हम शायद यह नहीं समझ रहे कि गुरुजी कहा करते थे हमारा प्रत्येक दिवस स्वावलंबन की ओर होना चाहिए। हम कुछ ऐसा कर सके, जिस गुरुजी ने का विशेष बात में उन्होंने कही, जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वह व्यक्ति नौकरी करता है। हमने क्या कहा? जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वह व्यक्ति नौकरी करता है, और जिसको अपने आप पर विश्वास होता है वह व्यवसाय मीन्स व्यापार करता है। मैंने कितनी बड़ी बात कह गए गुरुजी। गुरुजी कहा करते थे स्वावलंबन के माध्यम से हम सैकड़ों व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। हम ताक झांक ना करें सरकार की ओर, क्योंकि सरकार आखिर कितनी नौकरियां मुहैया कराएगी, यह बहुत बड़ी बात है, इसको सोचना चाहिए। और हर देश अपने आप को बड़ा दिखलाने का प्रयास कर रहा है, वह नहीं सोच रहा कि आखिर हम गर्त की ओर जा रहे हैं। वह शास्त्रों में होड़ नहीं कर रहा है, लेकिन शस्त्रों में होड़ कर रहा है, और दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है। ऐसे ऐसे अणु परमाणु बम बन गए, एक बम से समूचा देश नष्ट हो सकता है। माने कितना घातक है ये सभी मानव जाति के लिए। इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक हम भगवान महावीर स्वामी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक देश में शांति और अहिंसा का वातावरण निर्मित होने वाला नहीं है। यूँ कहें हमसे कोसों दूर रहेगी यह शांति और अहिंसा। ये बात हमें अपने प्रदेश में, नगर में, समाज में और घर में भी लागू करना चाहिए। एकता का संदेश, अहिंसा का संदेश बहुत जरूरी है,
तभी ये हमारी मानवीयता कहलाएगी। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन हम आखिर यह समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वतंत्रता आखिर क्या है और कितनी ज़रूरी है। हर व्यक्ति, हर बच्चे, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां, बस इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें जॉब करना है, और बाहर जाते हैं स्वच्छंदी हो जाते हैं। ना परिवार, ना समाज, ना धर्म, सारे संस्कारों से विहीन होते जाते हैं। बहुत ज़रूरी है आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमें अपने बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। परिवार, समाज और धर्म के संस्कार बने रहेंगे तो हमारे ये जो प्राचीन मुनिराजों के शास्त्र सुरक्षित रहेंगे। उनका पठन पाठन आलोड़न ये बच्चों में ऐसा एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। एक यूँ बोले, भारत क्या था? सोने की चिड़िया, है ना। भारत को आज अगर विश्वगुरु बनना है और विश्वगुरु बन के यह बात दिखानी होगी कि अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन अग्रणी बन के, क्योंकि उसको मीन्स भारत को अहिंसा का अग्रदूत बनना होगा, तभी आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की सार्थकता होगी। आप सभी बहुत अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, तिरंगा के 3 कलर। सफ़ेद कलर आप सबको ज्ञात होगा, शांति का प्रतीक है, और सुख समृद्धि का प्रतीक नारंगी कलर, और हरा कलर है वह भाईचारा एवं हरित क्रांति का कलर। हरित क्रांति शब्द से आशय हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारा अन्नदाता है, किसान है। किसान जो अन्न का उत्पादन करता है, इससे देश में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है। सुख समृद्धि अन्न के माध्यम से हुआ करती है, और जो बोले अपन की देश का डेवलपमेंट बोले, विकास बोले, चहुमुखी विकास बोले, वो इसके माध्यम से हुआ करता है। आज ऐसे कई देश हैं जहाँ पर अन्न का उत्पादन नहीं होता, वह भारत या अन्य देशों पर आश्रित हैं। इसलिए अन्नदाता किसान को कहा जाता है। आज के दिवस अन्नदाता की भी महती भूमिका अदा होती है। ज़्यादा न कहते हुए देवादिदेव 1000 विश्वपूषी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की हमारे समक्ष विराजमान हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज। सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो संगमुक्तं यजे बुद्धं केशवं शंभुवं शिवं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, 24 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हाँ, आज पूरे देश में यह भारतीय पर्व, राष्ट्र पर्व मनाया जाता है। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेज में आदि विशेष रूप से कार्यक्रम हुआ करता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो कई सालों से यह भारत गुलाम था, अब वह आज़ादी को प्राप्त हुआ। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है ये तो अब समझें। स्वतंत्र अर्थात स्व की जहाँ प्रधानता है उसको कहते हैं स्वतंत्रता। परतंत्रता अर्थात पर की जहाँ पर मुख्यता है उसको कहते हैं परतंत्रता। देखिए यह आत्मा भी परतंत्र है, क्यों? कर्म के अधीन चल रहा है और वह स्वतंत्र होना चाहता है। तो वह यह मुनिराज
जो साधु संत वे भी स्वतंत्र होने के लिए वे प्रयासरत हैं, आत्मा के स्वरूप को समझ करके चल रहे हैं। तो स्वतंत्र अर्थात स्व की मुख्यता कौन का अनुभव कर रहे हैं? तीन लोग के शिखर पर बैठे सिद्ध परमेष्टि स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। और बाकी जब तक देह में स्थित हैं, आयु के अधीन हैं, जब तक कर्म के अधीन हैं, ये सब परतंत्र हैं। भले अनंत भगवान आदि हैं, वे प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी तो वे परतंत्र ही हैं। आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात कही थी। दो गणतंत्र जिसको कहते हैं, प्रजासत्ताक दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त, इनमें क्या अंतर है? जैसे ये कहा जाता अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है, ये बात बताई जा रही है कि अरहंत तो 15 अगस्त हैं और सिद्ध भगवान क्या हैं? 26 जनवरी हैं। प्रजासत्ता पूर्ण रूप से सत्ता को प्राप्त कर चुके, अरहंत प्राप्त करेंगे। विश्वास हो गया 15 अगस्त में स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र, लेकिन पूर्ण रूप से सत्ता नहीं आ पाई थी। इसी प्रकार यहाँ पर भी 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है। तो हम भी इसी प्रकार लगे हैं स्वतंत्र होने के लिए, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा परतंत्र है। किसने परतंत्र किया, यह आज तक अवगत नहीं हो हैं। भगवान ने बताया कि अनादिकाल से आत्मा, संसारी आत्मा परतंत्र है। तो अब हम ये बात ये कहना चाहते हैं, स्वतंत्र होने के बाद हमें क्या लाभ हुआ? देखिए, सबसे उत्तम तो बात यह है कि हम स्वतंत्र होकर के सभी अपने अपने धर्म करने लगे हैं। यह मुख्य बात है। पहले के ज़माने में साधु संत एक दूसरे मिल नहीं पाते थे। दक्षिण में दक्षिण रह जाते, उत्तर वाले उत्तर रह जाते थे, लेकिन आ नहीं पाते थे और अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण नहीं आ पाते थे। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद एक दूसरे से मिलने गए, जो कि पहले का ऐसा भी सुना जाता था, यदि महाराज को सम्मेश कर जाना है तो रेल में बैठ के जाते थे। बताओ, ये परिस्थितियाँ भी हो चुकी है। ये परतंत्रता के कारण, अनेक प्रकार के राजनीति के कारण यह इस प्रकार समस्याएं आई थी। लेकिन आज वे स्वतंत्र होने के बाद सहज रूप से हम धर्म कर्म करने लगे हैं। हाँ, कुछ अभी भी कुछ बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं को गौन करते हुए चलते हैं। तो हम यह मुख्य तो आज हम स्वतंत्र होने के कारण आज अच्छी तरह धर्म करने लगे और आनंद के साथ रहें। लेकिन इसके बाद भी कुछ कमियां बहुत रह रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। स्वतंत्र होने के बाद तो आपको सबके आचार्य माने बार बार इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है? सबको सहज रूप से जीवन जीने का क्या मिला? आदि ये हुआ, अर्थात हर व्यक्ति इस पृथ्वी का सहज रूप से जी सकता है, किसी के ऊपर बाधा नहीं, आनंद के साथ जी सकता है। ऐसा यह स्वतंत्र का कार्य है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि हमें केवल स्वतंत्र नहीं है, जो कि पशु पक्षी उनको भी स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आचार्य का कहना था बार बार कि मांस निर्यात बंद हो, यह बात बार बार कहा, कि फिर भी वो हो नहीं रहा है। बार आचार्य ने कहा, देखिए स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई अहिंसा के माध्यम से हुआ, लेकिन आज अहिंसा को हम भूल गए हैं। क्यों? यह अर्थ क्या? यदि हम स्वतंत्रता को सही रहस्य को समझा होता तो इस प्रकार के कार्य कत्ल कार्य काम नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज हम स्वतंत्रता का अर्थ नहीं समझ रहे और कितने कत्ल खाने खुल रहे हैं। होता जा रहा है। देखिए, गांधी जी आली ने ये कहा था, स्वतंत्र होने के बाद ये सबसे ज़्यादा पहला इसको कम बंद किया जाएगा। क्या?
कत्ल खाने आदि जो गाय आदि जो मारे जा रहे हैं इसको पहला बंद किया जाएगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। स्वतंत्र होने का कारण ये था। आप देखिए उस जमाने में जो कि इस भारत पर कईयों ने राज किया, मुगलों ने किया और विदेशी अंग्रेजों ने किया, कि होते हुए भी उनके ज़माने में मांस निर्यात नहीं होता था, हाँ, ये व्यापार नहीं होता था। लेकिन आज हम स्वतंत्र होने के बाद हम ये कार्य कर रहे हैं तो यह सही नहीं माना जाएगा। सभी सुख शांति के साथ स्वतंत्रता के साथ जी नहीं पा रहे हैं। देखिए इस प्रकार का हम लोग क्यों इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि यह भारत की संस्कृति अहिंसामय है, कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे अनेक प्रकार के हम जीवन को चलाने के, अन्न को पैदा करने के लिए हमारे यहाँ अच्छे अच्छे ज़मीन मौजूद है, सब कुछ है। फिर आज आप लोग इस प्रकार क्यों कर रहे हैं और पशुओं को हत्या क्यों कर रहे हैं? क्या है, मांस को बेच करके हम विदेशी मुद्रा को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? इससे क्या देश की उन्नति मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। नहीं है। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? राज मिलेगा हिंसा से, स्वराज मिलेगा अहिंसा से। बताओ, ये कहा था और आज हम क्या कर रहे हैं देखो तो सही। हाँ, ये हो नहीं रहा है। आज संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति ये कहलाती है अहिंसा, जो कि संस्कृति की परिभाषा बहुत ऊंची है। आचार्य ने कहा भारत की संस्कृति सभी जीवों को अभय प्रदान करने वाला है, हाँ, सुख शांति प्रदान करने वाला है, सभी स्वतंत्रता के साथ आत्मा के साथ जीने की ये संस्कृति है। लेकिन आज हम इस संस्कृति के शब्द को भूल चुके हैं। ये भारत में संस्कृति है, ये देश के यह धर्म से जुड़ा हुआ है, न कि और किसी से जुड़ा है। बहुत ऊंची चीज़ है। अन्य देशों में संस्कृति नहीं है, केवल भौतिकता का वाद है। यहाँ संस्कृति जो है अध्यात्म की दृष्टिपात करता है, आत्मा की दृष्टिपात करता है, भौतिकता का उपयोग करता केवल साधन के रूप में, साध्य के रूप में नहीं। अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत है, ठीक है, लेकिन यही मुख्यता नहीं है। आत्म साधना करना यह क्या है? मुख्यता है। यह दृष्टि रख कर के करना चाहिए। संस्कृति हुआ है, हम लोग स्टैंडर्ड की वो दृष्टिपात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का अर्थ ही मालूम नहीं हम लोगों को। स्टैंडर्ड का अर्थ होता है आदर्श जीवन, हाँ, कर्तव्यता, आस्था आदि आदि हैं। लेकिन हम कहते हैं बहुत अच्छे बढ़िया पहनना खेलना, ये इसको मान रहे, ये नहीं है। वास्तविक जीवन तो ये है। लेकिन हम चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हम स्वतंत्र होकर के भी अभी भी हम अंग्रेजों के अनुसार ही चल रहे हैं। उनकी जो रहन सहन आदि को उन्हीं को अपना कर चल रहे हैं। शिक्षा भी इसी प्रकार ले रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्र कहाँ हुए बताओ? अंग्रेजा ही आ गई। हमारा धर्म, हाँ, क्या समाप्त होने जा रहा है। जो कि आज ऐसी ऐसी शिक्षा मिल रही है, बाल बच्चे माता पिता से बिछुड़ रहे हैं। क्यों ये होना चाहिए? शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये मालूम नहीं है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? आचार्य महाराज कहते हैं कि हित का सृजन, अहित का विसर्जन। बताओ, ये जान नहीं पा रहा है क्या हित है क्या अहित है, कुछ नहीं। शिक्षा ले रहे हैं, फिर भी हम ना माता पिता के प्रति, हाँ, वात्सल प्रेम है, कहाँ ना सेवा के भाव है, कुछ भी नहीं। एकदम नास्तिकता आ गई। ये क्यों हो रहा है बताइए? अभी लोग कुछ दिन पहले मैंने एक बात सुनी, सुन करके आश्चर्य में रह गया। क्या है शिक्षा? आजकल सब विदेश में जा रहे पढ़ करके। हुआ क्या? एक व्यक्ति के 2 बच्चे विदेश में सर्विस करते थे, माता पिता यहाँ रहते थे, और वे जो है मिलिट्री में उन्होंने सर्विस किया, ये किया और उन्हें सेवा दी मिलिट्री में। बाद में वो रिटायर पर रह रहे थे। अब क्या हुआ? उस मिलिट्री वाले की पत्नी गुजर गई, तो वहाँ से विदेश में था एक लड़का आया,
दो थे, एक आया। पिताजी पूछते बड़ा क्यों नहीं आया? सीधा बोला आपकी मृत्यु के बाद आएगा। बताओ, आपकी मृत्यु के बाद आएगा? अतः मैं छोटा हूँ, माँ मर गई, माँ का देहावसान हुआ, इसलिए मैं आया हूँ। बताओ, इस प्रकार बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कैसा है ये दिल? उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके पास नाम से जो भी धन दौलत प्रॉपर्टी थी सब क्या कर दिया, धर्मार्थ कर दिया और फांसी लगा के खत्म हो गया। बताओ क्या है ये कृत्य? ये धर्म की बात है, ये संस्कृति है, ये शिक्षा है, किस काम की है? बताओ, समझ नहीं रहे। करुणा दया वाली बात ही नहीं है, केवल भौतिकता ही है शरीर का। तो इस प्रकार कृत्य होता है, यह है शिक्षा। इसलिए कह रहा हूँ, स्वतंत्र होकर के पाया क्या आपने, समझा क्या? पूरा पूरा विदेशी नीति आ गई, शिक्षा आ गई, इसलिए अपने दिल से धर्म समाप्त हो चुका और कोई कुछ नहीं समझ रहा है। बताओ क्या है ये संस्कृति? एक जगह मैंने पढ़ा था संस्कृति का अर्थ क्या होता है, एक ने सुनाया था, बहुत साल की बात है, छिंदवाड़ा की बात है। एक प्रोफेसर ने सुनाया था, उन्हें कहा हम सहज रूप से टीवी खोला तो संस्कृति के बारे में चर्चा हो रही थी। उन्हें बताया कि संस्कृति किसे कहते हैं। दो बातें और जोड़ा उन्होंने, विकृति, सत्कृति और संस्कृति। विकृति किसे कहते हैं? पेट भरने के बाद भी खाता है तो विकृति। और सत्कृति किसे कहते हैं? भूख लगने पर तो खाता है वो सत्कृति है। और संस्कृति किसे कहते हैं? भूख लगने के बाद भी दूसरों को खिलाकर बाद में खाता है, यह संस्कृति है यहाँ की। प्रति त्यागी, यह संस्कृति है। क्यों? यह है वास्तविक धर्म से जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं। आज लोग, विदेशी लोग शाकाहार को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्या बदल गए? करुणा दया वात्सल्य के कारण नहीं, अहिंसा के कारण नहीं, धर्म के कारण नहीं। अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, इस स्वार्थ को लेकर के शाकाहारी बन रहे हैं। इसको कहते हैं सत्कृति। हमारी संस्कृति पहले से जुड़ी है, हम धर्म से पहले से जुड़े हैं और जो धर्म से जुड़ेगा अवश्य जो है क्या होगा, शरीर निरोग रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन उन्होंने धर्म को अपनाया नहीं, अब अपना रहे हैं परवश हो करके, इसलिए उनके ये नहीं माना जाएगा उनका धर्म है, वह कर रहे हैं परवश होकर। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि आत्मा को मानता है, वे नास्तिक के रूप में आत्मा को मानते कहाँ है, कि सब यही है। हाँ, भौतिकता को उसको मान करके चल रहे हैं, इस प्रकार हो रहा है। तो आज हम देखिए वो चल गया करके कमर करे में 80 साल होने जा रहे हैं, फिर भी उनके असर अपने पर कितना पड़ रहा है। शिक्षा तो इन दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। आचार्य को कहना पड़ रहा है ये कॉन्वेंट आदि की जो शिक्षा पद्धति है ये क्या है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर अपने को भी यहाँ 2,500-3 हज़ार घर हैं, तो यहाँ पर जैनियों को स्कूल खोलना चाहिए और अपने बाल बच्चों को यदि अपने हाथ में रखना है, संस्कारित करना है, तो आपको ये काम करना चाहिए। स्पष्ट तो ये है, आप वहाँ खर्च करते तो यहाँ खर्च करिए और आपका लड़का अच्छा रहेगा, आपकी उसकी ज़िंदगी बनेगी, सब कुछ होगा, हमारी परंपरा सब चली रहेगी। वो लोग आकर के, बाहर के लोग आकर के इस देश में आकर के अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और अपना धर्म, हाँ, वो धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं। बताओ, अपना बहुत बनाने में लगे हैं। हम अपने धर्म को भूल रहे हैं और हम वो उनके धर्म को अपना रहे हैं। ये क्या है? ये शिक्षा है? यह है पर ये स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्रता और होती जा रही। केवल मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, आप अपने बाल बच्चों को संस्कारित, जो कि यह बहुत सुंदर जीवन मिला, मानव जीवन मिलना बहुत कठिन है। इसलिए ये मिलने के बाद यदि इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, माता पिता इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी बदौलत आपके जीवन में हानि होगी। अगला जीवन क्या बनेगा आप समझिए। आपको ने अपने गृहस्थी जमाया है, लेकिन ढंग से जमा नहीं पा रहे। पहले के लोग इस प्रकार करते थे, सब
गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुकुल में जा करके सभी लोग पढ़ते थे, वो राजा का क्यों न हो, मंत्री का क्यों न हो, सामान्य गरीब की क्यों न हो, सभी लोग पढ़ते थे और संस्कारित होकर के आते थे और वे जीवन चलाते थे। राम राज चलता था। राम जैसे व्यक्ति भी गुरुकुल में पढ़े, सब कुछ पढ़े, आज करे। लेकिन आज यहाँ आकर के विदेशियों ने अभी हम लोगों ने आचार्य के बताया था, यहाँ पर 7,32,000 गुरुकुल थे। 7,32,000 गुरुकुल थे और 500 विश्वविद्यालय थे। विदेशी लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। आज क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं। तो हम इस धरती को ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं कर पा रहे। हम तो केवल कमाने में लगे हैं। कमा तो रहे, कमा करके करोगे क्या? उसका उपयोग क्या करोगे? ये तो कह रहा हूँ मैं कि आप उसका सदुपयोग करते हैं तो यह जीवन बाना असार्थक है। नहीं तो अगला जीवन क्या बनेगा आप सोच लो। हाँ, हमने क्या प्रतिज्ञा लेकर के, क्या भावना भाग करके ये जीवन को पाया था और आज क्या हम सोच रहे, क्या कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्रता अर्थ है हम चाहते मुक्ति। मुक्ति कैसे प्राप्त होगा ये देख तो लो। सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सक्रिय सम्यक इसलिए कहा आचार्य ने। सक्रिय अर्थात हमारा सम्यक दर्शन है तो सामने वाले जो धर्मात्मा वो भी बने और उसके लिए सहायता करें और किन किन प्रकार उसकी कमजोरी को खत्म करके धर्म पर लाना, ये सक्रिय सम्यक तो है, समझे। इसीलिए आचार्य ने प्रतिभा मंडल को खड़े कर दिया। क्या यहाँ पर विद्यालय की कमी है? फिर क्यों खड़े कर दिया? बात इसलिए कर दिया कि संस्कार समाप्त हो रहे हैं। हाँ, धर्म कार्य समाप्त हो रहे हैं, हिंसा और पाप की क्रिया बढ़ती जा रही है। इसलिए इस संस्कार को करेंगे तो अपना जीवन बने। इसलिए आचार्य ने प्रतिभा मंडल जैसे, जो कि सामान्य नहीं हो, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है और निःशुल्क सेवा करती है। एक विशेषता क्या? निःशुल्क सेवा करना ये सही सेवा है। हाँ, आज के क्या व्यापारी वाली बात नहीं, सशुल्क नहीं है, निःशुल्क। और पढ़े लिखे और पूरा जीवन अर्पित कर दिया, घर में भी नहीं रहते, वहीं रह करके सब कुछ कर रहे। यह तो देखो तो सही क्या है कि संत के सत्संग से ये उपलब्धि हुई। बात क्या है? तो आप अपने बच्चों को आप ऐसे सही ढंग से नागरिक बनाना चाहते हैं, श्रावक बनाना चाहते हैं, धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। हम आप लोगों के बीच के तो हम लोग निकले हैं। ऐसे माता पिताओं का अच्छे संस्कार नहीं होते तो यहाँ मनी कौन बनता? ब्रह्मचारी क्यों बनते? कोई बनता। तो आज का आगे वाला पीढ़ी क्या बनती है अब देख लो। अब इस प्रकार की शिक्षा मिल रही, इस प्रकार के संस्कार हो रहे तो क्या होगा आप देखो। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है यह प्रतिज्ञा लीजिए, आपको भी इस प्रकार कार्य करना है। बगल के छोटे छोटे गांव में हाँ जैनों के स्कूल चल रहे हैं, तो आपके यहाँ नहीं चल रहा है। आप सोचिए चतुर्मास कराने का तात्पर्य क्या है? यही तो हम चतुर्मास में यही तो बताना चाहते हैं। चतुर्मास कराने का तात्पर्य क्या केवल सुनना है क्या? सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाए, जीवन को समझे, आपका सही सही धन दौलत सही करिए, इसका पाप का पुण्य रूप में परिवर्तन हो, इस प्रकार का कार्य करें तो ही होगा। पहले के ज़माने में कितने लोग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज लोग हो सब भूल गए, गड़बड़ हो रहा है। आचार्य मान ने कहा कई बार कहा, देखिए आज 2-2 3-3 डिग्रियाँ पा चुके हैं। कितनी हाँ गरीब लोग बच्चे है क्या कर रहे हैं? लोन लेके, बैंक से लोन लेकर शिक्षा ले सब कुछ के, फिर भी उनको सर्विस नहीं मिल रहा। बताओ, जॉब नहीं मिल रहा, वो क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? शिक्षा तो वो होती है जीवन के बनाने के लिए होती है। कोई भी ऐसे ये हो शिक्षा हो जीवन तक साथ दे। और आज हर व्यक्ति जो शिक्षा ले रहा है वो जीवन के साथ नहीं दे रहा है। बताओ, और इंजीनियर के बैठ के बैठा है, इंजीनियर क्या करेगा? क्या काम आएगा वो? ऐसे शिक्षा प्राप्त कर लो हाँ जो कमा सके। आज इंजीनियर होकर के भी चपड़ासी के लिए फार्म भर रहा, फलाना हो रहा, क्या है 10-10 हज़ार के पीछे। बताओ, अनपढ़ा लड़का भी क्या कर रहा? आचार्य के आशीर्वाद से हथकरघा में 15-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, महिलाएं कमा रही हैं। क्या है ये? देखिए ना, स्वतंत्र हो करके
अहिंसा वस्त्र, अहिंसा क्या वस्त्र को निर्माण कर रहे हैं। ये आप लोग जितने पहने सब क्या हिंसात्मक है। इसमें क्या अनेक प्रकार के हिंसक चीज़ों को उपयोग किया जाता है तब ये बनते हैं। लेकिन हथकरघा आदि ये जो है शुद्ध शाकाहार हैं, इसमें हाथ से बन करके चलते हैं। और वह शस्त्र तो आप वस्त्र पहनेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा, आधे आधे होगा। ये सब समझे। बिना पढ़ा लिखा भी लड़का भी 15-15 हज़ार कमा रहा है और शांति के साथ धर्म ध्यान कर रहे हैं। और आज पढ़ा लिखा 2-2, 3-3 डिग्री हाँ कर्जा लेकर करने के बाद भी वो कर्जा फिटा नहीं पा रहे और दुखी हो रहे हैं। ये क्या है? कौन से संस्कार, कौन सी शिक्षा? ये तो समझो तो सही। शिक्षा का अर्थ यही होता कि जीवन बने, खुद को बने, दूसरों को बनाए। एक जगह हमने पढ़ा था, सब प्रकार के ज्ञान आपने किया है, सब विद्याओं को पढ़ लिया, लेकिन यदि कृषि विद्या नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा आपने। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए वह मुख्य है। क्या? कृषि। क्योंकि इसको यदि नहीं चलाएंगे, खाता कौन है? कोई फैक्ट्री में ज्वार बाजरा आदि पैदा होते क्या? नहीं। तो कैसे जिए? इसलिए उत्तम खेती कहा, मध्यम व्यापार या कनिष्ठ नौकरी इसलिए कहा। आज सब कनिष्ठ बनना चाहते हैं और इसको हम मानना चाहते हैं। किसान की उत्तम क्यों कहा? 1 नंबर का है, वो परिश्रम करता है, किसी के यहाँ चोरी से नहीं करता, आदि आदि। इसके अलावा एक बात कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कृषि में हिंसा है। नहीं, यदि होता तो आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में कृषि को प्रधानता क्यों दी? और उसी से जी रहे हैं हम लोग। व्यापारी सेकंड में आएगा, वो लेकर के धूप रहेगा और उसमें कमाएगा। इसमें कमाने वाली बात नहीं। यहाँ पर परिश्रम किया और जो आपको दिया लिया, बाकी तो संतोषी प्राणी है। कौन? किसान। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी पशु पक्षी हैं किसके आधार से जी रहे हैं? कौन खिला रहा है उनको? किसान ही खिला रहा है, क्या व्यापारी खिला रहा है? बताओ। तो इसीलिए तो उत्तम उत्तम क्या कहा जाएगा, सभी उसी के आधार से जी रहे हैं, इसलिए वह सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। व्यापारी तो और कहना है, कोई कहते हैं कपड़े की दुकान करो फला, अरे कहाँ से बनेगा कपड़े वाला? मैं कहना चाहता हूँ किसान इतना हिंसा नहीं करना जितना कि व्यापारी करता है। कैसा व्यापारी हिंसा कर रहा है? यहाँ तक किसकी संगी पंचेंद्र मनुष्य की कर रहा है। कैसा व्यापार करता है? समझ लो, उदाहरण के लिए कपड़े की दुकान खोला है, एक शर्टिंग की कीमत समझ लो 150 रुपये है। एक झमल के लिए उदाहरण के रूप में 150 रुपये, इसमें आपका टैक्स है, आना जाना सब खर्च इसमें समाहित है। अब वो अब कितना लेना है आपको? समझ लो 25%, 1.25 में बेच रहे तो आप कहलाएंगे 1 नंबर का व्यापार। अब इससे यदि ज़्यादा लेते हैं आप 250, 300, 400, इसको कहना होगा खून चूसना। समझे? इसको कहते खून चूसना। वाह, और कुछ नहीं, कोई खून चूसता क्या? जिसको कहते खून। अब बताओ, किसान ऐसा नहीं कर रहा। किसान जाता आपके हाथ में देता, जो मिले वो खाता है और चला जाता है, इसको कोई संतोष। लेकिन इसने कितना सबसे ज़्यादा व्यापारी में क्या हुआ? हिंसा हो गई और संगी पंचेंद्री की होगी। बताओ। एक जन ये भी पढ़ा हमने, बहुत अच्छी बात है, सिद्धांत की बात है। मनुष्य जो है, पुरुष जो है 7वें नरक जाता है और शेर ज़्यादा से ज़्यादा 5वें नरक तक जाता है। अब बताओ, 5वें नरक वो जा रहा है जो कि प्रति वह कितनी चीज़ों को मारता है वो, और ये नहीं मार रहा है, फिर 7वें नरक क्यों जा रहा है? बात ये है, उन्होंने बोला कि शेर को मार के नहीं खाता। शेर जो है शेर को मार के नहीं खाता, वो तो अन्य पशुओं को खाता है। लेकिन मनुष्य को मार के खा रहा है। समझे? मनुष्य को मार रहा है। किसके साथ व्यवहार कर रहा है वो? कौन किससे चूस रहा है? मनुष्य। तो आप सोचो तो सही किस प्रकार हमारे परिणाम हो रहे हैं, ये तो सोचना है। इसलिए कह रहा हूँ आज की शिक्षा बहुत निकृष्ट हो चुकी है। इसलिए हम अपने को इतने
धर्म को पाए हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अवश्य इसको सुधारिए। यह बार बार कह रहा है, तीसरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि आप अवश्य अपने बच्चों को संभालिए और अच्छी तरह शिक्षा दीजिए, तो आपका नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी भी कमा कर दोगे वो क्या हो जाएगा, अनर्थकारी होगा और पापकारी होगा। आपका समय ज़्यादा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यह स्वतंत्रता का लाभ समझे। स्वतंत्र क्या है, परतंत्र क्या है, नहीं समझने के कारण हम लोग मनाते तो हैं पर्व, लेकिन यह सही क्या पर्व मनाने का सार्थकता नहीं है। इसलिए हम अपने बाल बच्चों को, अपने धर्म को यह सही सुरक्षित रखना है, तो हम अपने सिद्धांत को न भूलें और इसे सिद्धांत से चलेंगे तो अवश्य हम एक दिन संसार से मुक्ति पा करके आत्म कल्याण कर लेंगे। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदानि त्वामुंद मानस मासदे।